सो वेलकम बैक टू डीएसए प्लेलिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज डिजाइन पैटर्न, चाहे आप एलएलटी इंटरव्यू दे रहे हो या फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हो। तो 99% जो टाइम फैक्ट्री पैटर्न कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो अभी मैं एलएलडी का नाम ले रही थी, तो आप समझ रहे होंगे एलएलडी का क्या मतलब होता है। तो एलएलडी मीन्स होता है लो लेवल डिजाइन, जो कि आप डीएसए में पढ़ेंगे। जो हमारा हाई लेवल डिजाइन आता है और लो लेवल डिजाइन आता है और हमारा जो सिस्टम डिजाइन होते हैं, तो वो सारा कुछ हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो फैक्ट्री पैटर्न होता है, जो सिंगलटन पैटर्न है, वो हमारे एलएलडी इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी पैटर्न की तरह ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो डायरेक्टली जंप करते हैं स्क्रीन पर और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स को डिटेल में समझते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा समझते हैं कि फैक्ट्री पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं रियल वर्ल्ड फैक्ट्री क्या होती है। जो फैक्ट्री होती है वो जगह होती है जहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है। मतलब नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है कि एक फैक्ट्री टाइप का ही कुछ होगा। तो जहाँ पे सारे प्रोडक्ट बनता है उसको हम तो फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसी तरह एलएलडी में फैक्ट्री एक ऐसी क्लास होती है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, ओके। तो अब सवाल ये आता है कि हमें अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्लास क्यों चाहिए। अगर हम ऑब्जेक्ट एक ही क्लास में क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए एक फैक्ट्री क्यों चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो क्योंकि तो इसका आंसर ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है वो डिफरेंट हो और जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक हो वो डिफरेंट हो। यह आपस में जो हमारा बिजनेस लॉजिक है, जो प्रोजेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है वो आपस में मिक्स ना हो। इसलिए हमें फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स में, ओके। तो हमारे पास जो होता है वो हमारा सिंपल फैक्ट्री होता है। सिंपल फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहला तो सिंपल फैक्ट्री है, उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पे हम समझेंगे। तो सिंपल फैक्ट्री जो होता है वो टेक्निकली डिजाइन पैटर्न्स नहीं होता है, लेकिन ये एक डिजाइन प्रिंसिपल्स इसको कह सकते हैं। तो आइडिया थोड़ा सा सिंपल है। लाइक क्लाइंट फैक्ट्री को जैसे कि मान लो जो फैक्ट्री सिंपल होता है वो क्लाइंट फैक्ट्री को बोलेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट क्या करता है वो फैक्ट्री को बोलता है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए और फैक्ट्री डिसाइड करेगी कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। ये क्लाइंट को नहीं पता होगा कि वहां पे न्यू कीवर्ड लिखा हुआ है या न्यू कीवर्ड नहीं लिखा हुआ। ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के क्लास में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो क्लास होगा उसमें डिफाइन होगा। बट ये क्लाइंट को नहीं पता चलेगा। बस क्लाइंट बोलेगा, क्लाइंट फैक्ट्री को बोलेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके। तो ये हमारे सिंपल फैक्ट्री के अंदर है। तो सिंपल फैक्ट्री हम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम क्लास मतलब बर्गर क्लास, एक क्लास हम क्रिएट करते हैं, बर्गर क्लास, ठीक है। और फिर समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो चलते हैं अपने कोड पर। एक हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज में हम यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैकेज बनाते हैं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ठीक। ठीक है, इस फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे सिंपल फैक्ट्री। यहाँ पे ठीक है, इसको एक बर्गर क्लास बनाते हैं, सिंपल फैक्ट्री हटाते हैं। और ये जो बर्गर क्लास है वो हम एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाएंगे फैक्ट्री डिजाइन करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही, जो कि क्रिएट प्रिपेयर बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया। अब इसमें कंक्रीट प्रोडक्ट जो बनाना है इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर वो हम बनाएंगे। तो इसके अंदर हम एक क्लास फिर से बनाते हैं बेसिक बर्गर करके, क्योंकि सिंपल फैक्ट्री हम समझ रहे हैं, ठीक है। बेसिक बर्गर जो होगा वो एक्सटेंड करेगा हमने जो अभी सिंपल फैक्ट्री बनाया उसको, ठीक है। बर्गर को एक्सटेंड करेगा। अब इसको इसके अंदर प्रिपेयर कॉल करेंगे हम। जो हमारा प्रिपेयर मेथड है वो कॉल हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर एक बेसिक बर्गर बनाया हमने, एक स्टैंडर्ड बर्गर बनाएंगे। उसके अंदर भी हम सेम ही काम करेंगे। ये हमारा हो जाएगा सिंपल बर्गर, ठीक है।
इसके अंदर भी हमने बर्गर को स्टैंड किया है, बट इसमें क्या होगा डिफरेंट। फिर से एक मेथड हम बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे इसी के अंदर, क्योंकि हम ये फैक्ट्री टाइप का बना रहे हैं ना, इसमें हम प्रीमियम बर्गर रखेंगे। ये भी एक्सटेंड कर रहा है। तो अभी इसके अंदर जो हम वो देते हैं अपना, ये हमारा बेसिक बर्गर हो गया, ठीक है। और ये हमारा इसके अंदर सेम प्रिपेयर मेथड के अंदर प्रीमियम हो गया, और इसके अंदर हो गया सिंपल बर्गर हो गया, और इसके अंदर हो गया प्रीमियम, ठीक है। तो उसके बाद से अब हम आते हैं, ये हमने क्लास क्रिएट किया अभी तक, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्ट्री बनाने के बाद, बर्गर फैक्ट्री हम बनाएंगे। सारे क्लासेस बन गए, सारे प्रोडक्ट्स बन गए। अब हम इसमें बर्गर फैक्ट्री क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक बर्गर क्लास जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और क्रिएट इसके अंदर जो भी टाइप का क्लाइंट अगर मांगेगा उस टाइप का इसे यहाँ पे पास हो जाएगा, जो कि स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप। तो क्लाइंट क्या पास करेगा, यहाँ बस टाइप पास करेगा, और बर्गर फैक्ट्री उसको रिटर्न कर देगा जो भी टाइप वो पास किया रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, टाइप हो गया। अब इसमें सारे ऑब्जेक्ट इसी बर्गर फैक्ट्री के अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे बेसिक चेक कर लिया क्योंकि हमने बेसिक बनाया हुआ है। उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंपल चेक करेंगे, सिंपल, ठीक है। और उसी तरीके से हम यहाँ क्या चेक करेंगे, प्रीमियम चेक करेंगे। तो ये क्या है हो रहा है, टाइप पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे इनवैलिड बर्गर टाइप, कोई भी टाइप नहीं देता है, ओके। तो अब हम जाते हैं क्लाइंट कोड पे, जो कि क्लाइंट इस पर्टिकुलर बर्गर की डिमांड करेगा। तो यहाँ पे हमारा मेन होगा, एक क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट क्लास बनाएंगे। इस क्लाइंट क्लास के अंदर हम अपना मेन मेथड कॉल करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बर्गर फैक्ट्री है उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। इक्वल टू न्यू बर्गर फैक्ट्री। अब इसके अंदर जो भी क्लाइंट की डिमांड होगी वो हम पास कर देंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं बेसिकली। आप तो ऐसे करके फिर आप यहाँ पे एक और बनाइए बर्गर करके, बर्गर इक्वल टू, अब इस पर्टिकुलर बर्गर फैक्ट्री से जो भी हमें मैटर हो, क्योंकि इसके अंदर ही हमने वो सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अब क्लाइंट को चाहिए स्टैंडर्ड टाइप का, ठीक है, तो हमने ये पास कर दिया स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर इस बर्गर के अंदर हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी क्लाइंट की डिमांड होगी, स्टैंडर्ड टाइप के बर्गर को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लाइंट को ये नहीं पता चला कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है। हमने ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर बर्गर फैक्ट्री के अंदर क्रिएट किया हुआ है, न्यू कीवर्ड कहाँ यूज हुआ है उसको ये नहीं पता, बस बर्गर मिला और प्रिपेयर कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल फैक्ट्री के अंदर आता है, ओके। तो जैसा कि हमने अभी देखा, जो सिंपल फैक्ट्री बेसिकली क्या करेगा, फैक्ट्री डेट क्लास डेट डिसाइड विद कंट्री क्लास टू इनिशिएट। तो उस केस में हम सिंपल फैक्ट्री का यूज करते हैं।
अभी इसके बाद से हमारा एक और फैक्ट्री है, जैसे कि हमने इसमें जो हमने बनाया है, पहला जो हमने क्लास बनाया है उसमें क्या किया है, हमने एक सबसे पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बर्गर बनाई है। बर्गर एक प्रोडक्ट है मान के चलते हैं, तो इसमें सिर्फ एक मेथड है प्रिपेयर, ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब बर्गर खुद ये डिसाइड नहीं करेगा कि कैसे प्रिपेयर होगा। जो चाइल्ड क्लास होगी वही अपना अपना प्रिपेयर लॉजिक लिखेंगे उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हटकर जो प्रिपेयर लॉजिक लिखा है। यहीं से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट होता है। ओके, तो जो हमारा कंक्रीट प्रोडक्ट है, कंक्रीट प्रोडक्ट मतलब जो हमने डिफरेंट डिफरेंट बर्गर बनाए, तो हमने पहले जो कंक्रीट प्रोडक्ट बनाया बेसिक बर्गर, ठीक है। ये बर्गर को स्टैंड कर रहा है और प्रिपेयर मेथड को ओवरराइड कर रहा है, मतलब जो बेसिक बर्गर का ऑब्जेक्ट होगा यही हमारा प्रिपेयर कॉल करेगा। ओके, तो उसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड बर्गर बनाया, उसी तरीके से प्रीमियम बर्गर बनाया, इस तरीके से हमने सारे बर्गर के सारे मेथड्स अलग अलग उसके स्टैंडर्ड बना दिए हैं। और लेकिन इसका प्रिपेयर लॉजिक थोड़ा सा बेटर होगा और डिफरेंट होगा, जैसे कि मान लो आप चीज ले सकते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज ले सकते हो, इस तरीके से। ओके, तो इसी तरीके से हमने प्रीमियम बर्गर भी बनाया, तो तीनों बर्गर एक ही टाइप के हैं, उसके भी प्रिपेयर मेथड भी तीनों के एक ही टाइप के हैं, लेकिन जो बिहेवियर है ना वो अलग अलग है। इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म एज ए बता सकते हैं। ओके, इसके बाद से हमने एक बर्गर फैक्ट्री बनाया है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है हमने। तो अब आता है जो हमारा मेन है बर्गर फैक्ट्री। इस क्लास का सिर्फ एक ही काम है ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, इसमें एक मेथड है क्रिएट बर्गर जो कि एक स्ट्रिंग टाइप लेता है। अब यहीं पे हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को ये नहीं बताया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। ओके, यहाँ पे हमने क्लाइंट को कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया है। अगर टाइप बेसिक आया तो बेसिक बर्गर होगा, अगर टाइप मान लो क्लाइंट के साइड से स्टैंडर्ड आया तो स्टैंडर्ड बर्गर होगा, और प्रीमियम आया तो उसके क्लाइंट के साइड से प्रीमियम बर्गर होगा। मतलब डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन का काम है ना वो फैक्ट्री के पास है, हमारी बर्गर फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उसके पास है, क्लाइंट के पास नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो हम इसको रन करके अगर देखेंगे तो सेम ही कॉल होगा। ठीक है, तो फैक्ट्री जो सिंपल फैक्ट्री होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो अगर हम मेन मेथड में अगर जाते हैं, इसके मेन मेथड क्लाइंट है, हमारा मेन क्लास है, हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट ये सिर्फ ये बोला कि मुझे एक स्टैंडर्ड बर्गर चाहिए, क्लाइंट को ये नहीं पता कि बेसिक बर्गर बनाना है या स्टैंडर्ड बर्गर बनाना है। ओके, तो उसको सिर्फ बर्गर मिल गया और उसने प्रिपेयर कॉल कर दिया, और यहीं पे हम बोलते हैं क्लाइंट इज डीकपल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, तो इसमें हमारे पास एक फैक्ट्री मेथड पैटर्न भी होता है। हमारे तीन तरीके से हम, जैसे कि मैंने सिंपल फैक्ट्री बता दिया, और दूसरा जो होता है फैक्ट्री मेथड पैटर्न होता है जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनाते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लास का। तो अगर हम बनाए इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक बर्गर फैक्ट्री बनाते हैं पहले ही, फैक्ट्री पैटर्न है। तो अब फैक्ट्री सिर्फ बर्गर नहीं बनाती बल्कि मल्टीपल रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे कि मान लो बर्गर हो गया या गार्लिक ब्रेड हो गया, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न होता है। तो जिसके अंदर हमने एक क्लास तो बनाई है, हमारा बर्गर क्लास है। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने प्रिपेयर मेथड लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम एक और अगर क्लास हम बनाना चाहें, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट का, गार्लिक ब्रेड का हमने बना दिया और इसके अंदर हमने प्रिपेयर रख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक मील फैक्ट्री बनाएंगे। अभी तक तो बेसिक फैक्ट्री जो हमारा बर्गर फैक्ट्री था वो था, अब इसके अंदर हम मील बनाएंगे जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। तो मील फैक्ट्री के अंदर एक क्लास बना दिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर ये जो क्लास होगा वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा। ठीक है, क्योंकि हम आगे इसका यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जो कि होगा बर्गर, एब्स्ट्रैक्ट बर्गर और क्रिएट बर्गर। इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप पास कर रहे हैं। दूसरा हम बनाएंगे, जैसा कि मैंने बनाया कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो ये भी हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। और गार्लिक मान लो हमने जो अभी बनाया है गार्लिक ब्रेड, ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्रिएट गार्लिक ब्रेड एक मेथड बनाएंगे।
उसके अंदर भी हम पास करेंगे टाइप, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कंक्रीट फैक्ट्री बनाएंगे। अभी तो हमने ये फैक्ट्री पैटर्न देखा, अब इसमें हम कंक्रीट फैक्ट्री बनाने के लिए हमें कंक्रीट मतलब पार्टिकल्स गार्लिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि व्हाइट हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा पर्टिकुलर वो जो हमने क्लास बनाया है गार्लिक ब्रेड। अब इसके अंदर जो हमारे मेथड्स होंगे वो हमारे एक्सटेंड हो जाएंगे, जैसे कि प्रिपेयर मेथड था, प्रिपेयर मेथड एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम एंड देन इसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं किंग, जो कि मेन क्लास होगा, जहाँ से सारी फैक्ट्री को ये मैनेज करेगा, सारे प्रोडक्ट को, वेदर इट्स बर्गर और इट्स गार्लिक। ओके, तो ये हमारा और एक्सटेंड करेगा किसको, जो हमारा मील होगा, मील फैक्ट्री। अब इसके अंदर हमने दो दिए हुए हैं, दो एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, जो कि क्रिएट बर्गर और क्रिएट गार्लिक ब्रेड है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे व्हाइट गार्लिक ब्रेड। ओके, बर्गर के अंदर हमने रखा था ठीक है, उसके अंदर हमें ये बनाना पड़ेगा एक व्हाइट गार्लिक ब्रेड करके एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मेथड बनाया। अब इसमें क्लाइंट कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्लाइंट के अंदर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, बस उस पर्टिकुलर मेथड को हम कॉल करेंगे। ये भी हटाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, हम इसको हमने ये क्लास बनाई है। मान लो यहाँ पे हमने नल पास कर दिया है। ठीक है,
तो इसमें क्या हमने किया बेसिकली, ये एक अलग से हमने किंग मिल फैक्ट्री बनाया और उसके अंदर हमने 2 और मेथड्स बनाए, 2 और प्रोडक्ट्स बना दिए जो कि अलग-अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उसके डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि गार्लिक के डिफरेंट फैक्ट्रीज़ और बर्गर के डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से हम इसको मील फैक्ट्रीज़ के अंदर रखे हैं, तो हम इस तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं फैक्ट्री मेथड, जो कि क्या करता है, हम एक इंटरफेस डिफाइन करता है और उसके इंटरफेस के अंदर, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, और उस जैसे कि उसके जो सब क्लासेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं किस ऑब्जेक्ट को, किस क्लास को इनिशिएट करना है। तो ये हमारे फैक्ट्री मेथड के अंदर आते हैं। तो जो हमारा थर्ड होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इस तरीके से हम थोड़ा सा रियल एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कि मान लो नोटिफिकेशन सिस्टम है जो कि हमारा बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। जैसे एसएमएस हो गया, मेल हो गया या फिर पोस्ट नोटिफिकेशन हो गया, तो सब अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एसएमएस के भी अलग ऑब्जेक्ट होंगे, ईमेल के भी अलग ऑब्जेक्ट होंगे और पुश नोटिफिकेशन के भी अलग ऑब्जेक्ट होंगे। तो फैक्ट्री डिसाइड करेगी किस टाइप का नोटिफिकेशन हमें भेजनी है, तो ये हम सारा फैक्ट्री क्लास के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो अब अगर कंफ्यूजन होता है स्ट्रैटेजी और फैक्ट्री में, तो ऐसे हम समझते हैं कि एल्गोरिदम अगर चेंज करना हुआ तो उस केस में हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन सेपरेट करना हुआ तो उस केस में हम फैक्ट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डिजाइन पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जैसे कि डिफरेंस होता है, मतलब सेम ही जितने भी मल्टीपल जो भी डिजाइन पैटर्न्स में यूज करने हैं, सिंगलटन हो गया, फैक्ट्री हो गया, और भी जो डिजाइन पैटर्न्स हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस जो होता है वो इंटेंट का होता है, किसके साथ कौन सा इंटेंट जाएगा। ओके, तो आई होप आपको फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और पावरफुल डिजाइन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows.